अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक गुरुकुल जो है उसकी वीडियो हमें दी गई है कि इंडिया में आज भी बहुत ही जबरदस्त गुरुकुल कुछ चल रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर जानना चाहें या हमारे साथ ये वीडियो एंजॉय करें तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अहमदाबाद में हैं और ये अहमदाबाद में साबरमती गुरुकुलम एक बहुत ही अच्छा गुरुकुल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये सब गुरुकुल के हमारे विद्यार्थी हैं। इन सब का परिचय भी अभी लेंगे और यहाँ के संचालक हैं अखिल भाई। एक बार गुरुकुल का ये जो प्रांगण है दिखा दीजिए आप। ये बहुत ही प्राचीन तरीके से बना है और ये जो पूरी इमारत है, ये इमारत एक तरीके से गोबर से लीप करके बनाई गई है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वट वृक्ष है। जैसे प्राचीन काल में वट वृक्ष के नीचे बैठ करके, पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके अध्ययन करते थे, वो परंपरा भी यहाँ पर जिंदा है। और गुरुकुल की सारी गतिविधियों के बारे में हमें संचालक बताएंगे। उससे पहले इनका एक बार परिचय ले लेते हैं। आपका नाम क्या है? वीरम। वीरम। आपका? वीर। जोर से बोलो। वीर। वीर। आप कहाँ से हो? दिल्ली। और आप? मुंबई। मुंबई। आप? मुंबई। मुंबई से। आप? आप? बैंगलोर। आप? अहमदाबाद। जोर से बोलो। अहमदाबाद से। हाँ। आप? दिल्ली। दिल्ली से। आप? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। आप? रतलाम। रतलाम मध्य प्रदेश। आप? अहमदाबाद। मतलब सभी प्रांतों के यहाँ पर बच्चे हैं, अलग अलग स्थानों से हैं। हमारे साथ अखिल जी हैं। इस गुरुकुल की विशेषता के बारे में बताएंगे और उधर बच्चे अलग अलग गतिविधियाँ भी कर रहे हैं। क्या क्या होता है थोड़ा सा हमें बताइए इस गुरुकुल के बारे में। नमस्कार, मैं यहाँ का संचालक हूँ अखिल उत्तम भाई शाह। यहाँ साबरमती गुरुकुलम में मूलतः जो प्राचीन शिक्षा थी, नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ में जो कलाएं और विद्याएं सिखाई जाती थी, वो सब सिखाने का यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे एक संत महात्मा हो गए, उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि ये अभी का जो आधुनिक मैकुल एजुकेशन है उसको हटाकर हमें हमारी जो प्राचीन शिक्षा है उसको पुनर्जीवित करनी है। तो हम भारतीय जो पुरुषों की 72 कलाएं और स्त्रियों की 64 कला हैं वो सिखाने के माध्यम से हमारी जो भारतीय शिक्षा है उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अभी तक यहाँ पे 72 कलाओं में से 35 से 40 कलाएं सिखाने तक पहुँचे हैं, जिसमें संस्कृत है, प्राकृत है, व्याकरण है, न्याय है, षट दर्शन का अभ्यास है, ज्योतिष है, आयुर्वेद है, वास्तु है, संगीत है। संगीत में हारमोनियम, तबला, ढोलक, जल तरंग, वायोलिन, संतूर, सितार, फ्लूट वगैरह जैसी अनेक कलाएं यहाँ पे सिखाई जाती है। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए हम हॉर्स राइडिंग करवाते हैं, मलखम जो हमारा पोल मलखम, रोप मलखम, योग, जिम्नास्टिक, ये सब कलाएं विद्या भी सिखाते हैं। तो ऐसी ऐसी अलग अलग कलाओं और विद्याओं के माध्यम से हम बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि अगर बच्चे यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं तो बाहर की दुनिया के साथ इनका मेल होगा क्या? तो इस प्रश्न के जवाब में यहाँ पे हम इंग्लिश, कंप्यूटर और अकाउंट्स, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कहीं पर भी अगर बच्चा बाहर जाता है तो उसको इन 3 चीज़ की आवश्यकता रहती है। तो वो ये 3 चीज़ भी हम यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और साथ में हम 10वीं और 12वीं जो है उसकी डिग्री भी ओपन एग्जाम द्वारा दिलवाते हैं। तो बच्चा यहाँ का सर्वांगीण रूप से तैयार होता है। अगर उसको कहीं भी पूरे विश्व के किसी भी कोने में अगर रखा जाए तो उसको ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ उसको नहीं आती है। उसको प्राचीन शिक्षा भी बहुत अच्छे से आएगी और आधुनिक जो सब्जेक्ट है उसके साथ भी वो अच्छा मेल कर पाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ के बच्चों को तैयार करते हैं। और यहाँ सिर्फ तैयार करते नहीं है, बच्चों को ऐसे सक्षम बनाते हैं कि वर्ल्ड कंपटीशन में भी अगर हमारा बच्चा जाता है तो वो फर्स्ट नंबर लेके आता है। जैसे वैदिक मैथ्स, उसमें हमारा बच्चा, यहाँ गुजरात के तो हर कंपटीशन में फर्स्ट नंबर है। नेशनल लेवल की जो कंपटीशन थी चेन्नई में, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर वो भी हमारे बच्चे का था। और फिर एक बच्चा तो इतना काबिल था कि वो इंडोनेशिया जकार्ता गया और वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत के आया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी दिल्ली उसको बुला के उसका सम्मान किया कि भारत का नाम तूने विश्व फलक पे रोशन किया। बताइए, ये क्लास के अनुसार शिक्षा होती है कि ये फर्स्ट में है, सेकंड में है, क्या प्रोसेस क्या है? यहाँ का प्रोसेस है खुद की रुचि के अनुसार पढ़ाना, जो हमारा मूल भारतीय प्राचीन शिक्षा का सबसे महत्व का अंग गिना जाता है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर ना बनाए, उसकी जो रुचि है उसके हिसाब से उसको जीने दो, उसके हिसाब से उसको पढ़ाओ।
तो हर एक बच्चा यहाँ पे अभी 55 स्टूडेंट थे, तो हर एक बच्चे का शेड्यूल अलग अलग है। उसकी रुचि के हिसाब से, अगर उसको संगीत में वायोलिन पढ़ना है तो वायोलिन सीखेगा, उसको ज्योतिष पढ़ना है ज्योतिष सीखेगा। लेकिन हम उसको ऐसे थोप नहीं सकते कि भाई तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो भी हिस्ट्री पढ़ो ही पढ़ो, विज्ञान पढ़ो ही पढ़ो, ऐसा नहीं। हम सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन रुचि के अनुसार उसका सिलेबस रहता है। फ्री स्टाइल है, फ्री स्टाइल है। अच्छा, आप लोग कोई मंत्र वगैरह जानते हो क्या? थोड़ा सा बोलिए सब लोग एक साथ। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम, ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। हाँ, तो अभी आप में से सब लोग घोड़ा चलाना जानते हैं? आपको आता है? चलो, ये इस बच्चे का नाम है वीर। वीर नाम है? हाँ। कहाँ से बताया? दिल्ली से। चलो, अब ये हॉर्स राइडिंग हमको करके दिखाएगा। तो करवा मंडवी। तो इससे क्या है? ईट कर, रोप भी करो। जितने भी बच्चे हैं, अभी जितने भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनका शारीरिक श्रम 0 है। छोटा सा एक बैग उठाना होता है और वो भी उसकी माँ उठा करके जाती है। कुछ थोड़ा भी काम करना होता है उसकी माँ करती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, इनका शरीर आप देखेंगे, एक बच्चे को छोड़ो तो सबका शरीर एकदम फिट है। वो बच्चे अब नहीं, अभी ट्रायल में अभी जस्ट 5 दिन हुए हैं। अभी 5 दिन में है, तो इनका शरीर भी इनकी तरह एकदम स्लिम हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, ये सब मजबूत हैं। आप लोग अपने कपड़े वगैरह खुद धोते हैं? कोई बड़े बच्चे जो धोना चाहते हैं धोते हैं, छोटे बच्चों के लिए व्यवस्था भी है। छोटे बच्चों के लिए व्यवस्था है और बड़े बच्चे स्वयं धोते हैं। और इधर कपड़े सबके इन्होंने धो के सुखाए हैं, सब दिख भी रहा है। और इस बिल्डिंग की एक विशेषता है पूरे भारत में जो मुझको देखने को मिली, कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनी है उसके बाद पूरी बिल्डिंग गोबर से लीप करके रखी है। और इधर एक अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं। वो छोटा सा बच्चा है, मुझे लगता है कि बहुत ही छोटा होगा, शायद वो 9-10 साल का भी नहीं होगा, और वो पद्मासन कर रहा है रस्सी पर चढ़ के, यानी कि पूरा मजबूत है। वो आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेन पी करके कोई आज तक बड़ा लंबा हो गया ऐसा मुझे नहीं देखने को मिलता। और ये देखिए, ये बच्चे पूरा कर रहे हैं। ये जो बच्चा है ये हरियाणा का है, वो बच्चा गुजरात में किसी प्रांत का है। और ये कहाँ के हो तुम भाई? ये महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में कहाँ से? जालगांव, जालना से हैं। ये देखो इनका शरीर, इधर आओ आप, क्या नाम है आपका? शांतनु का शरीर देखिए। ये जितने कोटा में पढ़ने के लिए जाते हैं, आधे बच्चे वहाँ पर आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन ये गुरुकुल के बच्चों के चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं दिखेगा। सुबह कितने बजे उठते हैं? 5 बजे। 5 बजे उठ जाते हैं। और रात में कितने बजे सोते हैं? 9 से 9:30 के आसपास। 9 से 9:30 बजे सो जाते हैं। और अंतिम भोजन कितने बजे करते हैं? अंतिम भोजन 7 बजे से पूर्व समाप्त हो जाता है। 7 बजे से पूर्व खाना समाप्त, और उसके बाद कुछ नहीं। यानी इनकी माँ ने खाया था चूरमा, क्योंकि ये हरियाणा के हैं, हरियाणा में रेवाड़ी के हैं, लेकिन गुरुकुल अहमदाबाद साबरमती में पढ़ने के लिए आए। इनकी माँ ने खाया चूरमा, तो ये बन गए सूरमा। और अभी जो नई नई माताएं हैं वो खा रही हैं बर्गर, इसीलिए उनके सब बच्चे बन रहे हैं जोकर। तो अब अपने बच्चों को बर्गर खिला के जोकर बनाना है कि चूरमा खिला के ऐसा सूरमा बनाना है, ये आपको सोचना होगा। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, उधर देखिए। आपको तो वेद मंत्र भी आते होंगे कुछ? बहुत बेसिक आते हैं, और सीखेंगे धीरे धीरे। और वो बच्चा है, उसको इधर बुलाओ। बेटा तुम इधर आओ, आप इधर आओ। ये बहुत ही छोटा बच्चा है, और ये भी आपको पद्मासन अभी करके दिखा रहा था जब दूर से हम देख रहे थे। आपका नाम? हितांश इनका नाम है। और कहाँ से हो बेटा? अहमदाबाद से ही है। देखिए कितनी उम्र है? 9 साल। बाकी यहाँ पर कितने बजे सुबह उठते हो? 5 बजे उठ जाते हैं। कोई उठाने जाता है कि खुद से उठते हो? स्वयं उठ जाते हो? स्वयं ही उठ जाते हैं। और घर में बच्चों को मम्मी 10 बजे उठाती है, उसके बाद भी बच्चे नहीं उठते हैं। तो ये यहाँ का एक अद्भुत दिनचर्या मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनकी दिनचर्या देखिए कैसी है। इसीलिए इनको कोई स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी, कोई टेंशन, डिप्रेशन
कुछ इन बच्चों को नहीं है। ये देखिए, ये बच्चा अभी आपको करके दिखाएगा। क्या नाम है आपका? तीर्थ। वाह, बहुत सुंदर। आओ इधर, ये भी बच्चे तैयार हैं। क्या नाम है आपका? वेदांत। आपका नाम? वाह, कहाँ से हो? ये एमपी से है बालक। देवांश या वेदांश? देवांश। और ये वेदांश? दोनों वेदांत। दोनों भाई हो क्या आप लोग? नहीं, दोनों भाई नहीं है। चलिए आइए, यहाँ पर ये इनकी कक्षा चलती है। सबकी अलग अलग गतिविधियाँ हैं। इनकी कक्षा चल रही है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ इनके बारे में क्या क्या होता है। ये बेटा, क्या नाम है आपका? धन्या। कहाँ से हो? ये क्या सीखते हो? ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कुशल, एक आवाज दे। कुशल कि ये बच्चे केवल संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ी भी पढ़ते हैं और पूरा कैसे उच्चारण करना है, GHA, फिर घे, फिर घी, ये पूरा मतलब शुद्ध उच्चारण हो सके उसके लिए ये लोग पूरी प्रैक्टिस करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये भी पढ़ रहे हैं। 11, 12, 13, 14 भी पढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर है। तो ये हम देख सकते हैं, ये हैन है, कॉक, काउ, डक, रेड, ब्लैक, ब्लू, सब चीज़ें हैं। मतलब संस्कृत भी है, हिंदी भी है, अंग्रेज़ी भी है, गुजराती भी है, प्राकृत भी है। अगर हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो केवल एक इंग्लिश भाषा सीखते हैं, वो भी ठीक से नहीं सीख पाते। और यहाँ पर गुजराती भी है, हिंदी भी है, अंग्रेज़ी भी है, संस्कृत भी है और प्राकृत भी है। ये बहुत ही अच्छा है। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? ज्योतिष पढ़ रहे हैं। आओ खड़े हो ना। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? हम लोग मुहूर्त कैसे निकालते वो सीखते हैं। और इसमें फिर लग्न, मतलब किसी का जन्म कुंडली या फिर उससे निकालने का, उसका प्रेडिक्शन। अच्छा, तो आपको आनंद आता है? हाँ। कहाँ से हो आप? बेंगलोर। क्या नाम है? युग। युग। पूरा? युग ललित कुमार जैन। वाह, युग ललित कुमार जैन है। ये कैसे कुंडली बनाना है, ज्योतिष का विज्ञान क्या है, वो सब ज्योतिष विज्ञान को यहाँ पर सीख रहे हैं। तो ये बड़ा ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा लगा हमें देख करके। और आपका है? इंग्लिश। ये देखो, इसमें एक सबसे अद्भुत बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक ही क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे हैं, लेकिन सब अपना अपने रुचि के हिसाब से विषय पढ़ते हैं। ये जो बच्चा है युग, ये ज्योतिष पढ़ रहा है। और ये जो बच्चा है ये गुजराती पढ़ रहा है। ये वाला जो बच्चा है ये अंग्रेज़ी पढ़ रहा है। और ये जो बच्चा है ये क्या है? ये संस्कृत पढ़ रहा है। एक ही क्लास के अंदर इतना क्लासिफाइड और इतना ज़्यादा ऑप्शन के साथ डाइवर्सिफाइड एजुकेशन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और आप क्या पढ़ रहे हो? ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और आप? ये भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आप? ये संस्कृत पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हैं? शैलीभद्र। शालीभद्र। कहाँ से हो? राजस्थान। ये राजस्थान से है। अच्छा, और आप क्या पढ़ते हो? इंग्लिश। ये इंग्लिश पढ़ने लग रहे हैं। और आप? इंग्लिश। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से सब पढ़ते हैं। और इसमें जो सबसे आश्चर्यजनक बात है, 55 स्टूडेंट्स हैं, यानी 55 स्टूडेंट्स हैं। और टीचर कितने बताए थे? 30, यानी 30 से ज़्यादा यहाँ पर टीचर्स हैं। तो ये भी एक बड़ी अद्भुत बात है। और जितने अभी तो भारत में जितने सरकारी स्कूल हैं, बच्चे 100 हैं और टीचर 1 है, तो फिर कैसे होगा? हम लोग बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और विद्यालय में गुरु नहीं है। तो जब विद्यालय में गुरु नहीं है तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? ये तो संभव नहीं है। तो ये सबसे अच्छी जो बात है, हर विषय का अलग एक एक्सपर्ट यहाँ पर है और उसके बाद भी निःशुल्क है। ये बड़ा अद्भुत है। और ये हमारे योगानंद शास्त्री जी भी आ गए हैं। नमस्कार। और देखिए, ये भी संस्कृत बहुत पढ़ते हैं, परंतु ये भारतीय मूल के नहीं है, दूसरे देश के हैं। कहाँ के हैं आप? कौन? पोलैंड के हैं। और बाकी संस्कृत बहुत अच्छी बोलते हैं। अभी हम इनसे भी चर्चा करेंगे, तो फिर वो भी आपको दिखाएंगे।
तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो यही है कि ये जितने भी बच्चे हैं आप देखिए, इधर आ जाओ, इन सबके चेहरों को देखिए। सबके चेहरों पर एक मासूमियत भी है और एक तेज भी है। और जो घर में बच्चे रहते हैं उनके चेहरों को देखेंगे तो उनके चेहरे बुझे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं। वो हताश, निराश, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार है, जबकि वो सब कुछ खाते हैं। वो बोलते हैं हमको बर्गर चाहिए तो उनको बर्गर मिलता है, पिज़्ज़ा चाहिए तो पिज़्ज़ा मिलता है, मोमोज़ चाहिए तो मोमोज़ मिलते हैं। इनमें से किसी को मोमोज़, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा का स्वाद मालूम है क्या? हाँ या ना? किसी को मालूम नहीं, फिर भी आनंद में है। और भोजन करते हैं गाय के गोबर के उपलों पर बना हुआ भोजन करते हैं। 7 बजे के बाद वो भी नहीं करते, उसके बाद भी सब एकदम से हष्ट पुष्ट हैं। आप इनका चेहरा देखो, कितने तेजस्वी बच्चे हैं। क्या नाम है? अर्णव। कहाँ से हो? मुंबई से अर्णव आया है। देखो इसके माता पिता ने मुंबई से, माया नगरी से गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा है। तो कितना ही अच्छा है। और आपका, इनका तो आप देख ही रहे थे, ये हॉर्स चला रहे थे ना, अभी नहीं चला रहे थे? अच्छा, वो दूसरा क्या नाम था? प्रशाम। वो प्रशाम चला रहा था। आपका? वीरम है। ये देखो कितना तेजस्वी बालक है, एकदम बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल है। तो ऐसे बच्चों को अगर बनाना है तो हमको कहीं ना कहीं गुरुकुल में भेजना होगा। और दूसरी बात मैं जो बोलना चाहता हूँ कि ये दीवारों को आप देखिए, पूर्ण प्राचीन पद्धति से बनी है। माने कि ये पूरा गोबर से लीप करके बनाया है, ये भी हमको कहीं देखने को नहीं मिलता है। पूरा डिज़ाइनिंग भी वैसी है। ऐसा नहीं कि गुरुकुल का नाम दे दिया और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए और उसमें गुरुकुल के नाम पे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरा गुरुकुल की प्राचीन पद्धति से ही इसको तैयार किया है। तो आप लोग कर सकते हैं। 40 कलाओं को यहाँ पर सिखाया जाता है। वो लोग क्या क्लासरूम में जा रहे हैं? और भोजन के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अभी भोजन शुरू हो गया है? हाँ, मतलब टाइम है, आगे पीछे चले जाते हैं। अच्छा, माने जो फ्री है वो जा रहा है। तो स्टार्ट हो गया है भोजन? हाँ 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 हाँ। बहुत सुंदर। नीचे बैठ के खाते हैं? नीचे बैठ के पूरा ले सकते हैं। एक बार हम दिखाएंगे अभी आपको। जाओ। भोजन जो है ये बहुत ही मूल चीज है। आप आगे चलिएगा। भोजन जो है, और ये देखिए ये मेडिटेशन के बाउल रखे हैं। नहीं, ये जल तरंग वाद्य के बाउल है। हाँ, जल तरंग बच्चे बजाते हैं। जल भर के। हाँ, जल भर के तार मिला सकते हैं और अभी इसके बिना भी बजा तो सकते ही हैं। यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और सबकी प्लेट और थाली भी अलग है। ये हाँ, सबका अलग अलग रहता है। सबसे अद्भुत जो बात है वो ये है कि अपना भोजन अपनी थाली में करना, यानी कि औरा किसी के साथ एक्सचेंज ना हो, उसका भी इंतजाम यहाँ पर होता है। और ये पूरा इनका ये हारमोनियम यहाँ पर रखे हैं और इधर इनका भोजन का भी व्यवस्था मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे लिपण है पूरा, यहाँ पूरे गुरुकुल में नीचे लिपाई है और दीवालों पे भी यथाशक्य लिपाई है। क्या हुआ? ये देखिए, ये लोग भोजन कर रहे हैं और सबका ये थैला है। देखो, इस थैले में सबने अपनी थाली रखी है। और ये जो थाली है इसकी खास बात है कि ये कांसे की थाली में भोजन करेंगे और सबकी थाली अलग है। माने कोई किसी थाली को एक्सचेंज नहीं करेगा। और जब थाली सब अपनी रखेंगे तो इससे औरा भी सबका अपना अपना पर्सनल रहेगा। कोई किसी के औरा को एक्सचेंज नहीं करेगा। और शास्त्रों में कहा गया है कि कांस्यम बुद्धिवर्धकम, कांसे के भोजन में भोजन करने से हमारी बुद्धि बढ़ती है। हाँ, ये तो अच्छी बात आपने बताई। ये देखिए, सब लोग अंदर चूल्हे पे कैसे रसोई बनती है वो भी हम देखेंगे। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे ये भोजन बन रहा है चूल्हे पे और ये गाय के गोबर पे ही सारा बनता है। वो दिखाइए जूम करके गाय का गोबर। ये देखिए, ये गाय का गोबर पे ही सब भोजन तैयार हो रहा है। तो ये बड़ा ही अद्भुत है और ऐसा आपको शायद कहीं नहीं देखने मिलेगा। सब कॉरपोरेट सिस्टम हो गया है, सब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सारी चीज़ें खराब हो गई। ये देखिए, ये बर्तन देखिए, ये बर्तन पे यहाँ पे भी सब पित्तल के यूज़ किए जाते हैं। ये देखिए, नीचे बैठ के भोजन करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विधि है। ये इसलिए है क्योंकि अंग्रेज़ लोगों ने डाइनिंग टेबल पर बैठना हमको सिखाया
क्योंकि वहाँ पर जो है सर्दी बहुत ज़्यादा है, 9 महीने तक सूरज नहीं निकल रहा है, तो उनके जो जॉइंट्स हैं वो इतने जाम हो जाते हैं कि इस तरीके से पद्मासन में बैठना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए वो डाइनिंग टेबल पर बैठने की परंपरा शुरू हुई। लेकिन हमारे यहाँ जो भोजन है वो ज़मीन पर ही बैठ के किया जाता है, उसका भी अपना एक पूरा का पूरा विज्ञान है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा जो गुरुकुल है उसकी एक एक चीज़ आप अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप उससे सीखेंगे। बहुत ही जी जबरदस्त वीडियो मिली थी हम गुरुकुल के हवाले से। गुरुकुल की हमने पहले भी कई वीडियो की हैं और काफी ज्यादा हम लोग हैरान हुए हैं कि बहुत ही प्रॉपर एक निज़ाम जो है लेके चल रहे हैं। और बच्चों की जो कह लो कि असल सेहत के हवाले से जितने भी कह सकते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो फकत लिखा नहीं हुआ, उसके ऊपर जो है कार्य करके दिखाया जाता है और ये गुरुकुलों में होता है। और जब ये वीडियो शुरू हुई है तो उस टाइम मुझे जो बच्चे दिखाए गए मुझे बड़ा कह लो कि एक गलत लगा था कि इतने थोड़े से बच्चे गुरुकुल इतना बड़ा इतना भव्य किस्म का गुरुकुल बनाया हुआ है। पर यह है कि वहाँ प्रॉपर निज़ाम होता है, कोई बंदा आता है तो बच्चों को मिलाया जाएगा, पर हर बच्चे के तालीम को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जब क्लासेस में लेके गए तो वहाँ बच्चे अपना काम कर रहे हैं। फिर यह है कि ऐसा कह लो कि निज़ाम जो है, जिस तरह अगर देखा जाए शास्त्रों में या पीछे अगर तारीख पीछे चले जाएं तो बच्चों का किस तरीके से माइंड बनाना चाहिए, किस तरीके से उनकी हेल्दी कह लो कि परवरिश करनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ यहाँ इन्होंने रखी हुई हैं। और यहाँ बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के कर्तव्य सिखाए जाते हैं। बच्चे फिट हों, ताकतवर हों, वो अलग के मारे हुए ना हों, वो चीजें सारी इन बच्चों के अंदर से निकाली जा रही हैं। और साथ में अगर देखा जाए जो दरख्त होते हैं वो हमारी जिंदगी हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो यहाँ ये नजर आता है कि यहाँ काफी दरख्त भी पीपल के और कह लो के बरकत के जो दरख्त हैं वो कह लो कि पुराने जमाने का जो माहौल हुआ करता था उसे भी यहाँ जिंदा रखा हुआ है। तो बड़ा खूबसूरत कह सकते हैं कि ये गुरुकुल है जिसमें इतनी जबरदस्त तरीके से चीजों को मैनेज किया गया है कि बच्चों को हर चीज सीखने के लिए मिले। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि बच्चों को घोड़ों की सवारी भी सिखाई जाती है। हर वो कार्य बच्चे सीखें कि जिंदगी के मैदान में जब ये निकलें तो इन्हें किसी किस्म की दिक्कत ना हो। आज अगर यकीन करें, ये बात हकीकत है, अगर स्कूल के बच्चों को देखा जाए तो वो भी सिर्फ एक लक्ष्य ही लेके चल रहे होते हैं, हमने नौकरी करनी है, हमने पढ़ लिख के कोई अच्छा काम करना है, अच्छा कारोबार करना है। तो उस हवाले से ही उनका एक ही लक्ष्य होता है और एक लक्ष्य के पीछे वो जब जिंदगी के मैदान में निकलते हैं तो कई मुश्किलात आती हैं, कारोबार में फेलियर होता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो उसके पास एक ही गुण, एक ही उसके पास कह लो कि उसको गुण सिखाया गया है, तो उसकी वजह से वो बंदा परेशान होता है, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों को ले लेते हैं। पर इन बच्चों को अगर देखा जाए हर मैदान में सफल करने के लिए इनको अच्छे से इनकी परवरिश की जा रही है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि इन बच्चों को रात जो है 9 साढ़े 9 बजे जो है सुलाया जाता है और 7 बजे तक इनको खाना भी दे दिया जाता है। और ये सुबह बच्चे जो है सनातन धर्म के हवाले से 5 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ के पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद इनके कार्य शुरू होते हैं। तो इसी वजह से इनके बच्चों के चेहरे जो है वो कह लो कि नुमाया थे, अच्छे थे, उसमें कोई किसी किस्म का अलकीपन जो है वो नजर नहीं आ रहा था। तो गुरुकुल हो या कहीं ना कहीं सनातन धर्म की जहां भी कह सकते हैं कि तालीमात पे चलाया जा रहा है, तो बच्चे वाकई अगर देखा जाए तो उनकी नेचर जो है काफी अलग है। और मुझे जो रस्से वाला करतब है, तो पिछले दिनों हमने जो एक जो है वीडियो की थी, उसमें जो एक लड़की और लड़का जो है वो जो कह सकते हैं कि वो एक हनुमान चालीसा गा रहे थे, उनकी वीडियो भी मैंने लड़की की देखी है। वो भी इसी तरह रस्से के ऊपर बड़े ही जबरदस्त तरीके से करतब करते हैं। तो ये सनातनी जितने भी लोग हैं उनको ये अपने इतिहास के बारे में कह सकते हैं, जो कह लो कि कलाएं थी वो सारी सिखाई जाती हैं। यहाँ भी वो बच्चे कह सकते हैं बहुत सारे कह लो कि रस्से के माध्यम से बहुत सारी पावरफुल करतब कर रहे थे। तो इससे भी बच्चे का कह सकते हैं कि उसका मन अंदर से मजबूत होगा और वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डिसीजन मेकर बन जाएगा ना, कि जिंदगी के मैदान में जब निकलेगा तो डिसीजन किस वक्त गलत हो रहा है, किस वक्त पीछे हटना है, किस वक्त क्या करना है, वो सारी कलाएं फिर यहाँ से सीखेगा तो वो सारी आसानी से इम्प्लीमेंट भी कर सकेगा। तो बड़ा अच्छा लगा। और इसके साथ हम अगर देखते हैं कि मुसलमानों में
जो मदरसे होते हैं उसमें अगर पढ़ाया जाता है तो वहाँ सिर्फ ज्यादातर अभी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि वहाँ हमारे मदरसों में कुछ चेंजिंग हुई है, पर हमारे मदरसों में पहले जो चलता था सिर्फ जो है इस्लामी तालीमात ही दी जाती थी। वो बच्चा जब स्कूल की तरफ करता था रुझान तो उसका सारा ज़हन जो है एक तरफ लगा होता था, वो पढ़ाई के मैदान में इस लेवल तक आगे नहीं बढ़ता था। पर यहाँ गुरुकुल में ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ कई किस्म की तालीमात दी जाती हैं, यहाँ हर किस्म की शिक्षा जो है यहाँ रखी गई है। 30 जो है कह लो कि असातिज़ा यहाँ हैं इतनी ज्यादा तादाद में, मतलब हर कैटेगरी के लोग यहाँ मौजूद हैं कि कोई बच्चा अगर संस्कृत सीखना चाहता है वो सीखे, इंग्लिश सीखे, हर किस्म की तालीम के लिए उसके लिए जो असातिज़ा हैं वो यहाँ उनको मिलने चाहिए, तो वो यहाँ मौजूद हैं। और उसके साथ अगर देखा जाए तो 55 बच्चों का कह लो कि ये गुरुकुल है जहाँ मुख्तलिफ इंडिया के मुख्तलिफ जगह से आए हुए हैं। तो बड़ी कह लो कि जबरदस्त कह लो कि ये गुरुकुल के हवाले से हमें नॉलेज मिली है कि ऐसा भी गुरुकुल है जो बच्चों की शिक्षा के ऊपर इतना ध्यान देता है। और यहाँ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर कहा जा सकता है कि बेस्ट है। पर मुझे खाने के हवाले से इन्होंने जो बताया कि हमारे जो बर्तन हैं वो किस तरह के होने चाहिए, उससे बच्चे का माइंड ज्यादा जो है जबरदस्त होता है, एक्टिव होता है, तो उस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। और यहाँ इन्होंने पीतल के बर्तनों की बात की है और वाकई अगर मैं देखूं मेरी 37 साल एज है तो मैंने भी अपने घरों में मेरी मामा को जो है या मेरी दादी को जो है पीतल के बर्तन ही जहेज में दिए गए थे। तो मैं ये समझता हूँ पुराने लोग हमारे ये सारी चीजें जानते थे। अब भी हमारे जो लोग कह सकते हैं कि 30-35 या 50 साल वाले हैं ये उन चीजों से हटे हैं, उन चीजों को जो कह लो कि हिंद का कल्चर था उसे छोड़ते छोड़ते आज जो है हमने अपने उस कल्चर को छोड़ा है जो हिंद में यहाँ चलता था। आज हम पाकिस्तानी अगर देखा जाए तो बहुत कंफ्यूज माइंड लोग हैं, हम डिसीजन मेकर भी नहीं है क्योंकि हमारे जो कह लो कि असल हमारा जो कल्चर था यहाँ का उसको छोड़कर हम जो है आलमी सतह पे दूसरी चीजों के पीछे लगे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा कह लो कि तरक्की के मैदान में हमारा बहुत पीछे नंबर आता है। बिल्कुल जी, इसमें साइड फैक्ट कहा जाता है कि कज़न मैरिजेस जो हैं उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। जो पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस होती रही हैं उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी पाकिस्तान की जनरेशन जो है ज़्यादातर वो उस तरह से कह लें कि मेंटली तौर पर जो है वो डिसीजन लेने की एक क्षमता जो होती है वो इनमें मौजूद नहीं है। कंफ्यूज माइंड ज़्यादा है, इस बात में कोई शक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि गुरुकुल में जिस तरह से ये बता रही हैं बड़ी ही हैरानकुन बातें गुरुकुल में इन्होंने बताई हैं। इन्होंने कहा है कि देखें कि लाजमी नहीं है कि सब बच्चों को एक शिक्षा दी जा रही है। 55 बच्चे हैं और 30 टीचर उनके लिए रखे हुए हैं। जिस बच्चे का रुचि मतलब कह लें कि इंटरेस्ट कह लें, जिस बच्चे का इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में होगा उसको वही पढ़ाना है। और बेशुमार जो है वो कलाएं जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। जो कोई पढ़ना चाहता है, कुछ ज्योतिष जो है वो बनने की कला उनको अच्छी लगती है, उनका इंटरेस्ट उस चीज में है, उनको वही सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जा रहा है। कोई संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, कोई इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, कोई संगीत सीखना चाहते हैं। तो इस हवाले से जो है ना वो सारे बच्चों के लिए अलग अलग से व्यवस्थाएं जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पे साफ सुथरा माहौल है, बच्चे जो हैं वो बड़े एक्टिव आपको नजर आएंगे। यहाँ पे बच्चे जो हैं उनकी कह लें कि वो सुस्ती और आलस जो होता है ना वो इनमें मौजूद नहीं है। और अपने जिस्म जो है उनको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ पे घुड़सवारी भी सिखाई जाती है, वही जैसे गुरुकुल में पुराने दौर में होता था कि शिक्षा के साथ साथ जो है वो इंसान को अपना डिफेंस किस तरह से करना है वो चीजें भी सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे वो सब चीजें भी मौजूद हैं। घुड़सवारी के अलावा जो है वो बच्चे रस्से पे जिस तरह से वो चढ़ रहे हैं और करतब कर रही हैं, तो ये अपनी फिटनेस है उनकी उस हवाले से करते हैं ये सारी चीजें। तो बहुत अच्छा लगा वीडियोस देखकर। और इसी तरह के गुरुकुल होने चाहिए जहाँ पे बच्चे को एंजाइटी और स्ट्रेस का सामना ही ना करना पड़े कि जो उसके ऊपर जबरदस्ती ना कोई चीज थोपी जाए, जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसको वही पढ़ाया जाए। तो इस तरह की चीजें जो होती है ना वही कह लें कि नस्लों को आगे तरक्की करने में कामयाब करती हैं। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो यहाँ जो है बच्चे जो है उनको हेल्दी फूड दिया जाता है, उपलों पे बनाकर दिया जाता है। और इन बच्चों को अगर देखा जाए पिज़्ज़ा, शार्मे और ये चीज़ें जो हैं इनसे भी दूर रखा जाता है जो सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो इनको मेन चीज़ जो है जो यहाँ बेहतरीन खाना बनता है वही प्रोवाइड किया जाता है। तो यकीन करें गुरुकुल की कह लो कि काफ़ी ज़बरदस्त नॉलेज थी जो इस वीडियो के माध्यम से हमें हासिल हुई। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।